हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट के अंदर, अपनी वेब पेज के अंदर लिस्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। वो ऑर्डर लिस्ट भी हो सकती है, वो अनऑर्डर लिस्ट भी हो सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर इसका बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पर मेटा टैग को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ओके। यहाँ पर मैं टाइटल डिफाइन कर देता हूँ डॉक्यूमेंट की जगह। मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ लिस्ट्स। ठीक है, ओके। और लिस्ट डिफाइन करने के बाद मैं बॉडी में आता हूँ और आपको बताता हूँ कि लिस्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। दो तरह की लिस्ट होती है, मैंने आपको बताया, एक ऑर्डर लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। मैंने यहाँ पर पहले आपको ऑर्डर लिस्ट बताता हूँ क्या होती है। मैं ओवल प्रेस करके ऑर्डर लिस्ट मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। अभी तक आपको इसका कोई रिजल्ट नज़र आने वाला नहीं है। मैं यहाँ पर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर HTML फोल्डर, ओके। यहाँ पर सिलेक्ट टैग, ओके। ये सिलेक्ट टैग के अंदर ही मैंने इसको बना दिया था। ठीक है, मैंने रीनेम नहीं किया। मैं इसको ओपन करता हूँ। मैं जैसे ही ओपन किया यहाँ पर, ठीक है, आप देखें कि मैं एक मिनट इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सब कुछ गायब हो गया। आपको अभी तक कुछ इसका रिजल्ट नज़र आने वाला नहीं है। ये देखिए ऊपर लिस्ट आपको नज़र आ रही है, टाइटल डिफाइन हो चुका है। तो आपको अपनी लिस्ट के अंदर जो इंक्लूड करवाना है तो वो लिस्ट के अंदर एंटर करना पड़ेगा। तो मैं 3 लिस्ट बना देता हूँ, 3 तरह की। ठीक है, मैं प्रेस करता हूँ, 3 लिस्ट आपके सामने आ गई हैं। 3 टाइम्स लिस्ट आपके पास क्रिएट होके आ गई हैं। यहाँ पर आप डाल दें, लाइक मैं अपना नेम डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं आदिल, नीचे भी आके मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आके भी आदिल लिख देता हूँ और नीचे आके भी आदिल लिख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ रिफ्रेश करके। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, देखें आपके सामने ऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर यानी एक ऑर्डर के अंदर नजर आ रही है 1 2 3। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं इस ऑर्डर को। तो आप क्या करें, यहाँ पर आकर सिंपली क्या करें, टाइप लिखें। ठीक है, इसके अंदर आप कैपिटल ए के अंदर आप देना चाह रहे हैं, अपर केस के अंदर सेव करें तो अपर केस के अंदर तरतीब आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऑर्डर एक ऑर्डर में लिखा आ जाएगा, पहले 1 2 3, अब ABC। ठीक है, आप इस तरह क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्मॉल लोअर केस में भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर अगर आप देखें रिफ्रेश करके रिजल्ट, तो स्मॉल ABC में लोअर केस में ऑर्डर लिस्ट हो गई है। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो ऑर्डर लिस्ट के बाद अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। मैं इन सारों को वगैरह के कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट कर देता हूँ और नीचे आकर मैं क्या करता हूँ, बल्कि इन सारों को कॉपी भी कर लेता हूँ साथ। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, मैं पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी कॉपी नहीं हुआ। ठीक है, मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इन सब को मैं ठीक है, मैं सबको अनकमेंट कर देता हूँ। कमेंट खत्म किया और यहाँ पर आकर ऑर्डर लिस्ट की जगह मैं क्या करता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट, UL। ठीक है, UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पर यू मैं डिफाइन करता हूँ, सेव करता हूँ। यहाँ पर रिजल्ट देखें, आपको डिस्क के अंदर नजर आएगा। ठीक है, एक डिस्क यानी जो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। यहाँ पर टाइप के अंदर आप डिस्क भी डाल सकते हैं जो कि डिफॉल्ट बिहेवियर है। ऐसे आप इसको सेव करें, कुछ इसका रिजल्ट तो आपको नजर आने वाला नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा। आप यहाँ पर आकर इसको सर्कल दे दें। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर सर्कल दे देता हूँ। ठीक है, मैं सेव करता हूँ। देखिए अब सर्कल बना आ जाएगा, फिल नहीं हुआ होगा सर्कल, अभी तो फिल है। मैं सेव करता हूँ, आप देखें रिफ्रेश जैसे ही मैंने किया तो सर्कल में आ गया। बस आज के लिए इतना ही। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना था कि आप अपनी वेबसाइट, अपने वेब पेज जो भी आपने बनाया वेबसाइट या वेब पेज है, उसके अंदर आप कैसे लिस्ट इंक्लूड कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।